दिल्ली में 4 दिसंबर को होगा एमसीडी चुनाव। जी हां, 7 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव की शंखनाद हो चुका है। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से हुआ, जिसमें तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तो दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव होंगे और 7 दिसंबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो काफी लंबा इंतजार करना पड़ा और जिसके बाद आज तारीखों का ऐलान और इसी के साथ दिल्ली में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। तो दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव होगा और 7 दिसंबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो 250 वार्डों का ये दंगल होगा, जिसमें कौन बाजी मारता है ये देखने वाली बात रहेगी। और विनय सिंह हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, जिसका इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा था और आज तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। देखिए, बिल्कुल ऐलान दिल्ली के नगर निगम का चूंकि भंग हुए समय हो गया है, लेकिन बीच में 3 एमसीडी को यूनिफाइड करना था, जिसकी वजह से ये चुनाव रुक गए थे। लेकिन आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है और 7 दिसंबर को मतों की गणना होगी। और आपको बता दूं कि चूंकि इससे पहले 272 वार्ड से इसको पार्लियामेंट में यूनिफाइड किया गया, वो वार्ड की संख्या कम की गई, अब 250 वार्ड हैं। और साफ साफ चुनाव आयोग ने कह दिया है कि चुनाव निष्पक्ष कराए जाएंगे। नोटिफिकेशन की डेट जो है 7 नवंबर रहेगी। लास्ट डेट जो फाइलिंग है 14 नवंबर है और इसके अलावा विड्रॉल जो है नामांकन वो 19 तारीख रहेगा। तो ये तमाम तरह की जानकारी दे दी। दिल्ली में बिगुल बज चुका है नगर निगम चुनाव का। तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, इस तारीख का इंतजार कर रही थी। अब वो 4 दिसंबर वो तारीख है जब दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए वोट डलेंगे। जी बिल्कुल अभिनय, और इसी के साथ दिल्ली में देखिए आचार संहिता भी लागू हो गया है इसके साथ। तो अब किन किन चीजों पर प्रतिबंध रहेगा? अब देखिए, जब भी चुनाव होता है और चुनावों की तारीखों का ऐलान होता है तो आचार संहिता जो लगती है उसमें खास तौर पे किसी भी तरह की, चाहे जो भी सरकार होगी, किसी भी तरह की कोई नई घोषणा नहीं कर सकती है। किसी नई योजना का शिलान्यास या फिर उद्घाटन नहीं हो सकता है। पुरानी जो योजनाएं चल रही हैं उन पे काम चलता रहेगा, लेकिन किसी भी तरह की नई योजना का यहाँ पे ऐलान सरकार की तरफ से नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी कार्य होंगे वो जो चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली के, वो देखेंगे। तमाम तरह की जो शक्तियां हैं मंत्रियों की, वो भी कम कर दी जाती हैं। बिल्कुल। और विनय, इसी के साथ अगर एमसीडी चुनाव के दंगल को देखें तो किस तरीके से ये लड़ाई देखने को मिलेगी? बीजेपी और इसके साथ ही देखिए लड़ाई काफी दिनों से इसका इंतजार किया जा रहा था। जब तारीख सामने आ चुकी है तो अब किस तरीके से घमासान और कितना दिलचस्प ये लड़ाई देखने को मिलने वाली है? देखिए, दिल्ली नगर निगम के लिए कहा जाता है कि दिल्ली नगर निगम का चुनाव दिल्ली सरकार, चूंकि सरकार अलग चीज है, नगर निगम अलग चीज है, लेकिन दिल्ली नगर निगम का चुनाव अपने आप में अहम होता है। बीजेपी की, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तमाम तरह की कोशिश लगातार पिछले कुछ दिनों से निगम चुनाव में जुटी हुई है। तैयारियां सभी पार्टियों की पहले से हैं। सभी तरह के जो वार्ड हैं, 250 वार्ड हैं फिलहाल दिल्ली में, चूंकि ये पहले 272 हुआ करते थे जब 3 नगर निगम थे। जब इसको यूनिफाइड किया गया इस साल, तो ये 250 वार्ड में तब्दील किया गया। तो इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां शुरू से ही अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। और जो आम आदमी पार्टी है वो भी दावा कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि दिल्ली में उनकी सरकार है, दिल्ली के लोग उनके काम से खुश हैं, इसीलिए नगर निगम में भी उनको चाहते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए बता दूं कि पिछले 3 बार से, यानी कि ये कह सकते हैं कि 15 साल से नगर निगम में बीजेपी काबिज है। दिल्ली नगर निगम में 3 बार से लगातार बीजेपी जीतती आ रही है। बीजेपी अपनी जो मेयर है वो बनाते आ रही है। 15 साल से बीजेपी काबिज है। तो बीजेपी कह रही है कि इस बार भी बीजेपी अपना सिक्का नगर निगम में दिखाएगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी अपना दावा कर रही है। तो इस बीच कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस जो है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी से दिल्ली के लोग परेशान हैं, इसलिए कांग्रेस उनके पास विकल्प है। तो सभी पार्टियों के पास अपने अपने दावे हैं दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर। बिल्कुल। और अगर बात करें तो कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा हावी रहने वाले हैं इस चुनाव में? देखिए, आपको बता दूं मुद्दों की बात, क्योंकि नगर निगम में पिछले 15 साल से बीजेपी काबिज है। दिल्ली नगर निगम में बीजेपी पिछले 15 साल से है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि नगर निगम पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। नगर निगम आम आदमी पार्टी की तरफ से बात की जाए तो भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा आम आदमी पार्टी बीजेपी पर प्रहार करती है नगर निगम के एंगल से। साथ ही साथ ये भी आम आदमी पार्टी कहती आई है कि नगर निगम ने भ्रष्टाचार के अलावा कोई भी काम नहीं किया है। दिल्ली में अगर सड़कों की बात की जाए, जल भराव की बात की जाए, और इसके अलावा जो भी नगर निगम के काम होते हैं, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था की बात की जाए, चाहे डेंगू मलेरिया से लड़ने की बात की जाए, तमाम तरह के आरोप दिल्ली
दिल्ली आम आदमी पार्टी बीजेपी पे लगाती रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार नगर निगम को फंड नहीं देती है, क्योंकि दिल्ली में जो नगर निगम ठीक है चलती है विनय, उसमें बहुत कहीं ना कहीं शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।